शिवकांत जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस मुद्दे में दम है या दम नहीं है? देखिए, दम तो सारी बात दम की तो तब आती है जब कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े, कोई ऐसा सूत्र सामने आए जो मोदी को डायरेक्टली जोड़े। बोफोर्स की आपने बात शुरू की थी, तो बोफोर्स में दो चीजें थी। एक तो सेना का मामला था, जहां सेना और रक्षा का मामला आता है और उसमें दलाली या भ्रष्टाचार जुड़ जाता है, तो फिर वो एक बहुत बड़ा जो है वो ऐसा मामला बन जाता है जिससे लोगों की संवेदना जुड़ी होती है। यहाँ भी मतलब उद्योग को लेकर के इस तरह से सरपटबल नहीं होती, लेकिन अगर रक्षा से संबंधित उद्योग है तो उसको लेकर के पार्लियामेंट में हमेशा बहस हो जाती है या झगड़ा शुरू हो जाता है। ये अमेरिका में भी होता है। तो इस सारे प्रकरण की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उद्योग, एक उद्योगपति, उसकी छवि ऐसी बनी या सरकार की छवि ऐसी बनी जो एक उद्योगपति के ज्यादा नजदीक है। सरकार का आज के जमाने में उद्योग प्रिय होना, उद्यम प्रिय होना, कारोबार प्रिय होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि आज की दुनिया में उद्योग देश की सेना की तरह से है, वो बल्कि पहली सेना है। उसी के द्वारा आप आगे बढ़ते हैं, उसी के द्वारा आप दूसरे देशों का या चुनौतियों का मुकाबला करते हैं। लेकिन आप उद्योगों के प्रिय हों, उद्योगपतियों के प्रिय हों, लेकिन एक उद्योगपति के प्रिय नहीं हो, सारी समस्या यहाँ खड़ी होती है। और यही इस पूरी समस्या का मूल मंत्र है। अगर विपक्ष इसको किसी तरह से साबित कर पाता है तो मुझे लगता है मुद्दा आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। फिलहाल इसका जो जो इसका जो नुकसान होगा, या दो चीजें दांव पे हैं। एक तो भारत की कॉरपोरेट साख दांव पे है और एक भारत की रेगुलेटरी साख दांव पे है। ये दोनों चीजें दांव पे हैं। अब ये जो आरोप हैं, इनमें सच हो या झूठ हो, सच साबित हो या ना हो, वो अलग बात है। लेकिन इन दोनों को नुकसान हो चुका है और इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। अब इस नुकसान का जिम्मेदार आप सरकार को कैसे ठहराएंगे, ये विपक्ष को तय करना है, ये विपक्ष को ढूंढना है। अगर वो ढूंढ पाती है तो ये मुद्दा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बट शिवकांत जी, एक सवाल और, क्या सिर्फ संसद के अंदर बहस हो जाए, इतने मात्र से काम निपट जाएगा, या वाकई में इस पूरे मसले की जेपीसी से जांच होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए थी? क्योंकि इस देश के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ, एक मुद्दा आता है, संसद के अंदर बहस होती है, बहस खत्म होने के बाद वो मुद्दा भी अपने आप में उसकी उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो एक दिन अखबारों में छप जाता है, कभी अंदर के पेज में छपता है, कभी बाहर के पेज में छपता है। तो बहस जरूरी है, क्योंकि बहस के जरिए ही पार्लियामेंट की जो वो है सुप्रीमेसी है, या पार्लियामेंट की जो सॉवरेंटी है, पार्लियामेंट के प्रति जो जवाबदेही जो जनता वो स्टैब्लिश होती है। लेकिन क्या बहस ही एकमात्र रास्ता है, या दूसरे रास्ते भी होने चाहिए? नहीं, मुझे लगता है जेपीसी से तो आप कुछ उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जेपीसी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है भारत में। जेपीसी में मामला चला भी जाएगा तो तू में होने के अलावा उससे कुछ निकलेगा नहीं। असल में अगर आपको इस बात की तह तक जाना है कि अगर कोई हेरा फेरी हुई है या कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, तो वो तो जांच एजेंसियां ही कर सकती हैं। आप ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जा सकते हैं। दो मामलों में, हालांकि वो एक फर्जीवाड़े का मामला नहीं था, लेकिन केरल के पोर्ट का मामला था और एक और मामला शायद राफेल का था। जी। तो राफेल उन था। दोनों में सुप्रीम कोर्ट तक बात गई और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो हरी झंडी मिल गई इनको। तो ये इतने चालाक तो हैं अदानी जी कि इन्होंने इनको भारत की जो बाबूशाही है और भारत की जो राजनीति है उससे काम निकालना आता है। इसीलिए जो बाहर के दूसरे जो उद्योगपति हैं वो भी इनके द्वारा, क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना बड़ा मुश्किल काम है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ चकराती हैं और डर के मारे उसमें निवेश नहीं करना चाहती हैं। तो वो ऐसी कंपनियों, जैसे अडानी की कंपनी थी, ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं और इनके जरिए वो निवेश करते हैं। तो अब वो रास्ता भी उनका बंद हो गया, तो उनके लिए तो एक सबसे बड़ी चिंता ये है कि भारत के बाजार में अगर उनको प्रवेश करना है तो प्रवेश क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि इस प्रकरण के बाद आपको, मतलब ये अकेली ऐसी इतनी बड़ी कंपनी थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए तैयार थी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कामयाबी भी हासिल कर रही थी। वैसे बहुत कम कंपनियां होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कामयाब होती हैं। और ये भी एक तथ्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनियां हैं उनका लेवरेज जनरली बड़ा हाई होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है,
आमदनी धीरे-धीरे बाद में होती है, तो इसलिए आपके ऊपर कर्ज का बोझ ज़्यादा होता है। लेकिन इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कर लिया था, इसलिए जो है समस्या हुई है। अब मुझे नहीं लगता कि इनके कर्ज का तो कोई संकट है, क्योंकि जब जिसके पास 75% शेयर हैं, तो मान लीजिए 20 लाख करोड़ की कंपनी अगर 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ की भी हो जाएगी, तो 75% तो इन्हीं के पास है ना। उसको कभी भी बेच करके कर्ज तो ही चुका सकते हैं। तो कर्ज के का संकट है ही नहीं। ये बिल्कुल भ्रामक चीज़ है। संकट सारा इसका है कि इन्होंने ये जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट लिए या जितनी सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, इनके पीछे किसी तरह का राजनीतिक भेदभाव है, इनको जी। जो है प्रश्रय दिया गया है या नहीं। और यही बात मुझे लगता है विपक्ष को ढूँढनी होगी, जिससे विपक्ष का मुद्दा तेज़ हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।